हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 57 लाई हूँ। वर्कशीट की हेडिंग है वाक ललद्यद। ओके, ये पुनरावृत्ति की वर्कशीट है। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है? आंसर है, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए देती है क्योंकि उनका मानना है जब मनुष्य सांसारिक भोग विलास में लीन रहता है तो वह ज्ञान से दूर रहता है, परंतु जब वह भोग विलास त्याग कर तपस्या में लीन होता है तब मनुष्य के भीतर अहंकार रूपी अज्ञान जन्म लेने लगता है। इसलिए मनुष्य को बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया? उत्तर है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने मनुष्य को नम्र स्वभाव को अपनाने का उपाय सुझाया। मनुष्य को ना तो पूरी तरह से सांसारिक सुखों का त्याग करना चाहिए और ना ही पूरी तरह से सांसारिक भोग विलास में डूबना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहे हैं? उत्तर है, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक भोग विलास में डूबे रहने तथा सांसारिक सुखों का त्याग करके तपस्या करने दोनों ही रास्तों को गलत बताया है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत वाक में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती है? उत्तर है, प्रस्तुत वाक में कवित्री सच्ची भक्ति द्वारा मोक्ष अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। प्रश्न 5 है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि यदि मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा रहेगा तो कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेगा या सकेंगे, और यदि मनुष्य सांसारिक भोग मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तब उसके अंदर अज्ञान रूपी अहंकार आ जाएगा। इसलिए मनुष्य को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए और समानता का भाव रखते हुए सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थे बच्चों आज की वर्कशीट के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।